नमस्कार छात्र छात्राओं, आज हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता के द्वारा जब दो वस्तु या दो से अधिक वस्तु हो। तो इसमें दो तरह की बातें आ सकती है। पहला कि जब दोनों वस्तुओं का मूल्य समान हो, और दूसरा जब दोनों वस्तु या जितने भी वस्तु है उसका मूल्य असमान हो। तो इसके पहले इस चीज को समझने से पहले हम एक चीज को समझेंगे, वो है तुम्हारा MU x बाई PX। MU x बाई PX का मतलब क्या होता है? ठीक है, दैट इज हम लोग पहले पढ़े MU x बाई PX इक्वल्स टू MU m। तो जो भी उपयोगिता वस्तु से मिल रहा है और वस्तु का जो मूल्य है उससे जब हम भाग देंगे तो 1 रुपया के बराबर जो हमको उपयोगिता मिल रही है उतना मिलना चाहिए। इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो उपयोगिता है, जो संतुष्टि है, वो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ठीक है, इसलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी वस्तु की कीमत 4 रुपया है और हम लोगों को 1 रुपया से 2 यूटिल प्राप्त हो रही है, मतलब 1 रुपया देने से 2 यूटिल। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि 1 रुपया के बराबर जो यूटिल मिलता है वो जैसे जैसे 1 रुपया 2 रुपया होता जाएगा वो 2-2 यूटिल बढ़ता जाएगा, उसमें कोई कमी बेसी नहीं होगी, क्योंकि 1 रुपया से जो यूटिल मिलता है वो स्थिर होता है। तो अगर वस्तु का दाम 4 रुपया है और अगर हम लोग को उस वस्तु का उस क्वांटिटी को हम लोग उपभोग करते हैं जब हमको 8 यूटिल के बराबर होता है, तो 8 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ठीक इसी जगह पे ये इक्वेशन जहां हम लोग कहा गया उसी जगह पे उपभोक्ता संतुलन होगा। ठीक है, अब हम लोग 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का एक एक करके तालिका और रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब दोनों वस्तुओं का मूल्य या जितने भी वस्तु उसका मूल्य एक समान होगा तो अब हम लोग एक तालिका के द्वारा देखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन जब वस्तुओं की कीमत एक समान हो, मतलब X वस्तु और Y वस्तु PX और PY दोनों का मूल्य एक समान हो, तब क्या होगा? यहाँ पे हम लोग माने हैं कि दोनों वस्तु का मूल्य 4 रुपया है। तो तुम देखोगे कि पहला वस्तु का जब हम लोग उपभोग कर रहे हैं तो यहाँ पे X वस्तु से 24 यूटिलिटी मिल रहा है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने का है कि उपभोक्ता पहले एक वस्तु का उपभोग करता चला जाएगा। जब उसका संतुष्टि बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब है जो वो इसको बंद करेगा, फिर दूसरा वस्तु का उपभोग को शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जब उसको X का और Y का 5वीं इकाई का उपभोग करता है, तब दोनों वस्तु से 8 और 8 यूटिल उपयोगिता मिलती है और हमारा MU x बाई PX और MU y बाई PY का वैल्यू है 2 और हमारा MU m ये भी 2 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे MU x बाई PX बराबर MU y बाई PY बराबर MU m। ये फॉर्मूला जहां पे मेरा सेट हुआ इस जगह पे हो रहा है, तो 5वीं वस्तु पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो उपभोक्ता संतुलन। तो इसे हम बोलेंगे
उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, इसे अब हम एक रेखा चित्र देखेंगे। ये जो है तुम्हारा 24 से स्टार्ट हो रहा है। ये कौन हुआ? MUX। तो ये मेरा रेखा हो गया MUX का, और ये मेरा रेखा हो गया MUY का। दोनों कहां पे आके संतुलित हो रहा है? 5वीं इकाई पे। तो रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट है कि ये हमारा 5वीं इकाई पे उपभोक्ता संतुलन है। कट कर। अब हम लोग सीखेंगे, जब दो वस्तुओं की कीमत असमान होती है या दो से अधिक वस्तुओं की कीमत असमान होती है, तो यहां पर हम लोग मान के चले हैं कि X वस्तु की कीमत 3 रुपया, 3 रुपीज, और Y वस्तु Y की कीमत है 4 रुपीज। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, इसको हम इधर बड़ा सा लिख देते हैं, दैट इज MUX by PX बराबर MUY by PY इक्वल्स टू MUM। ये MUM क्या है? 8 यूटिल। मतलब जो मुद्रा है, जो भी पैसा दे रहे हैं उससे, इसके पहले क्या अगर तुम देखोगे तो वहां पे हम लोग क्या लिखे थे कि MUX बाई MUM इक्वल्स टू PX। ये भी हमारा पहले का फॉर्मूला है, ये भी होना चाहिए। ये होगा तभी ये होगा और ये होगा। तो इस चीज को हम देखेंगे कि मतलब जो भी पैसा वो दे रहा है उससे जो उपयोगिता मिलता है और जो वस्तु वो खरीद रहा है उससे जो उपयोगिता मिल रहा है, वो दोनों संतुष्ट होना चाहिए। कोई तुमसे समोसा के लिए 50 रुपया मांगेगा तो नहीं ना दोगे, पर 5 रुपया मांगो तो हाँ तुम दे दोगे, क्योंकि इस समोसा से तुमको 5 रुपया के बराबर संतुष्टि मिल रहा है, इसलिए तुम 5 रुपया दे रहे हो। तो मतलब समोसा का उपयोगिता और उस 5 रुपया का उपयोगिता बराबर है। ये कंडीशन जब आएगा तभी वो हम लोग संतुलन की स्थिति में होंगे। तो यहाँ पे देखो, वो X वस्तु का 1 2 3 4 5 6 इकाई का उपभोग कर रहा है। तो सबसे पहले एक क्या करता है? तो 33, फिर 30, फिर 27, फिर 24। जब वो चौथा वस्तु का उपभोग कर रहा है तब उसे इस फॉर्मूला के आधार पे 8 यूटिल मिल रहा है, और ये जो MUM है ये भी मेरा 8 है। तो इस जगह पे वो स्थिर हो जाएगा। फिर वो दूसरे वस्तु का उपभोग करेगा। मान लो यहाँ पे वो समोसा खा लिया, अब वो गुलाब जामुन खा जा सकता है। तो गुलाब जामुन वो कितना खा रहा है? 2 खा रहा है। 2 में जो उसको उपयोगिता मिल रहा है वो भी 8 है। तो फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे वो X वस्तु का 4 गुड्स और Y वस्तु का 2 गुड्स खा रहा है, तब वो संतुलन की स्थिति में है। इसे अब हम रेखा चित्र से देख सकते हैं। ये एक रेखा चित्र है। इस तरफ मेरा Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता रेखा है, इस तरफ X वस्तु की सीमांत उपयोगिता रेखा है। जब वो 2 खा रहा है तब उसे 8 यूटिल मिलती है, और जब वो 4 खा रहा है तब उसे 8। तो ये जो मेरा रेखा हुआ, ये रेखा हो गया मेरा MUM की रेखा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या कंडीशन हो गया? ये भी कंडीशन हो गया मेरा उपभोक्ता संतुलन का। धन्यवाद।